लड़की होना आजकल आम नहीं है। आज भी लड़की होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। बहुत से स्थान और समाज हैं जहां लड़कियों को पढ़ाई नहीं देना कठिनाइयों का कारण बनता है। इस तरह के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक दृष्टि पर एक लंबी भावुक कहानी लिखी गई है। इस कहानी का प्रमुख किरदार जो निभाता है आरती, उसका नाम है। आरती बचपन से पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका रंग सांवला था, उसका चेहरा कुछ खास नहीं था और उसके दांत भी अच्छे नहीं थे। स्कूल में बच्चे आरती को अक्सर चढ़ाते रहते थे क्योंकि उसका चेहरा अच्छा नहीं था। कोई भी आरती का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था और जब आरती अपने गांव के गालियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी मुंह फेर लेते थे। इससे आरती बहुत दुखी होती थी। वह बहुत छोटी थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी क्या वास्तव में बात है। क्या लोग हमारे चेहरे को देखकर अपना मुंह छिपा लेते हैं। जब आरती स्कूल से घर वापस आई, उसने माँ से कहा कि जब हम स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे देखते हैं और स्कूल में भी कोई बात नहीं होती। हमारा कोई दोस्त भी नहीं बनता, इसलिए कोई हमसे बात नहीं करता। आरती की माँ को इतना घृणा सुनकर आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को समझा नहीं पाई कि लोग तुमसे इतना घृणा क्यों करते हैं। आरती की माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए गली मोहल्ले में लोग आरती को गाली देते थे, तो आरती कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। आरती की माँ हर समय अपने कलेजे के टुकड़े के साथ रहती थी और जो भी बोलती थी उसके बदले में जवाब देती थी। जैसे जैसे लोग बोल रहे थे, आरती ने धीरे धीरे जीवन भर रहने की एक आदत बना ली। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौटती थी। कुछ और सुनने को तैयार नहीं थी। आरती बड़ी होने लगी और शादी करने के लायक हो गई। उसके पिता लड़का खोजने के लिए हर गांव में जाने लगे, लेकिन आरती को कोई भी लड़का नहीं मिलता था और वह बिना पसंद किए लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब आरती को शादी करना बहुत मुश्किल होने लगा। आरती के पापा भी लड़का खोजने से थक चुके थे। आरती के पिता हर गांव में लड़का खोजने गए थे। आरती के पिता अब भी क्रोधित हैं। आरती को गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन माँ आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। आरती के साथ भगवान ने भी क्रूरता से मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी थी कि कोई भी लड़का इसे देखना चाहता था। आरती भी चिंतित थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई लड़का पसंद नहीं है। आरती खाना बनाने में बहुत व्यस्त रहती थी। आरती का खाना बनाना बहुत अच्छा था। आरती बहुत सी खाना बनाने की रेसिपी जानती थी। इसके लिए उन्होंने पुस्तकें पढ़ी थी और टीवी पर वीडियो देखे थे। आरती का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस। उनकी खाना बनाने की कला और स्वादिष्टता की कोई भी तारीफ नहीं करता था, लेकिन हर कोई उनकी तारीफ करता था। आरती खाना बनाते समय जितनी भी आजू बाजू औरतें थीं, सबसे अधिक फेमस हो गईं। जिस महिला को लगता था कि आज खाना बनाना है और कुछ नए विचार इसमें शामिल करना है, वह आरती के पास। आरती का खाना बनाना बहुत अच्छा था। आरती बहुत सी खाना बनाने की रेसिपी जानती थी। इसके लिए उन्होंने पुस्तकें पढ़ी थी और टीवी पर वीडियो देखे थे। आरती का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी था। उनकी खाना बनाने की कला और स्वादिष्टता की कोई भी तारीफ नहीं करता था, लेकिन हर कोई उनकी तारीफ करता था। आरती खाना बनाते समय जितनी भी आजू बाजू औरतें थीं, सबसे अधिक फेमस हो गईं। जिस महिला को लगता था कि आज खाना बनाना है और कुछ नए विचार इसमें शामिल करना है, वह आरती के पास में आकर जानकारी प्राप्त की। बहुत सी महिलाएं भी आरती का खाना सीखना चाहती थीं, लेकिन यह उनमें से कुछ के लिए पर्याप्त नहीं था। आरती का टाइमिंग जादू ऐसा था कि कोई भी इस कला को सीख नहीं पाया। आरती का जीवन और उसका चक्र विफल रहता था। माता पिता और परिवार ने पूरी कोशिश की कि आरती कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत मेहनत के बाद माता पिता ने एक लड़का वाले को स्वीकार कर लिया। आरती को देखने के लिए सभी लोग घर पर आने वाले थे। आरती को पता चलता है कि हम शादी करने वाले हैं। आरती दुखी है और गुस्सा हो जाता है। आरती रोती हुई कहती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता है और हर कोई हमें मजाक बनाता है। आप सभी को बदनाम कर रहे हैं। ग्राम समाज का कहना है कि लड़का वाला आरती देखने आया था और उसे पसंद नहीं था। साथ ही गांव के लोगों का कहना है कि वे नहीं जानते कि उसके माता पिता ने उसे जन्म दिया है।
क्योंकि शादी कहीं नहीं हो रही है। आरती माँ ने आरती को बताया कि शादी में ऐसा अक्सर होता है। तुम्हारी इच्छा किसी को पसंद नहीं होती, जब तुम जाओगी तो वह तुमसे शादी कर लेगा। अपने आप पर ध्यान रखो, कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं, यह उनके ऊपर छोड़ दो। लड़का वाले अगले दिन आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती सुबह में तैयार होकर कहीं निकल गई। लड़का घर पहुंचता है, लेकिन आरती का स्थान मम्मी पापा को पता नहीं था। आरती घर में नहीं थी जब लड़की देखने का समय आया। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और आरती के मम्मी पापा को पूरा खरी खोटी सुनाते हैं। आरती के पिता वैसे भी आरती पर बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पिता का खून बह गया। जिस दिन आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया, उसके पापा ने अपनी मां पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पिता ने उसके मां को बहुत दुखी करते हुए कहा कि यह सब आपके सिर पर चढ़ाने का परिणाम है। आज आरती अपनी ही वजह से ऐसा कर रही है। अब शाम होने वाली थी, आरती घर लौट चुकी थी। उसके हाथ में एक चेक और कोई सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती अपनी सफलता के बारे में अपनी मां से कुछ कहने वाली थी कि उसी समय उसकी मां ने उसे खरीदा। रोना शुरू कर दिया। आरती को उसकी मम्मी ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती ने सपना में भी नहीं सोचा था कि आज उसकी मम्मी हमें इतना बुरा बोलेगी। आरती ने इस तरह के शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। आरती की मां ने कहा कि आरती, बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि आज तुम वास्तव में मनहूस हो और तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। बेहतर होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती ताकि आज का दिन हमें नहीं देखना पड़ा होता। मेरा सिर गांव घर में नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक हो गई और कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी, उसके मां की आवाज शब्दों से दब गई। आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह पूरी तरह व्याकुल खड़ी थी और कुछ नहीं बोल पा रही थी। आरती अपनी मां से एक ही सवाल कर रही थी, मां, मैं इतनी बुरी हूं कि मैं मरना चाहती हूं, क्या मैं मर जाऊं? मैंने क्या गलत किया कि तुम मुझे मारना चाहते थे? आरती ने अपनी मां पर कोई प्रभाव नहीं डाला। आरती की मम्मी काम करते हुए उसे गुस्से में कई बार मार दी। आरती निठुर भाव से अपनी मां की ओर देखकर सुनती थी। आरती चुपचाप खड़ी रही, हाथ से आंसू बह रहे थे। आरती एक ही प्रश्न उठाती थी, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं, मां? हाँ, मां भी गुस्से में बोली। आरती सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती है। आरती की मां अपनी गलती मानती है जब उसका गुस्सा 2 मिनट में शांत हो जाता है। उसकी मां आरती के कमरे की ओर गई और उसे दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन आरती ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आरती की मां ने देखा कि आरती में से दरवाजा बंद कर दिया। आरती की मां ने सोचा कि यह कोई गलत काम नहीं था। आरती की मां ने घर आने के लिए उसके पापा को तुरंत फोन किया। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे आरती के पिता को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। आरती के पिता ने झटपट दरवाजा तोड़ दिया। आरती की मां और पापा अवाक रह गए और पंखा से लटक रहे थे जब उन्होंने अंदर का सीन देखा। वो बस थोड़ी देर से बेहोश थी। मां और पापा ने उसे तुरंत उठाकर पंखा से अलग किया। फिर उन्होंने गले से दुपट्टा निकालकर बेड पर आरती को लेटा दिया और स्थिति को देखते हुए तुरंत डॉक्टर को फोन किया। उसकी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर मां की नजर जाती है। हाथ में एक पत्र है और टेबल पर 5 लाख का चेक है। 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई। कुछ समय बाद आरती को चिकित्सक लाते हैं। डॉक्टर आरती का चेकअप करने के बाद कहते हैं कि शुक्र है कि लड़की बच गई, अगर कुछ देर होती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं होती।